हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपके पास अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 मंथ बच रहा है नीट 2022 के लिए, क्योंकि आप जानते हो नीट 2022 का एग्ज़ाम जो है वो मई में तो नहीं होगा। आपका वो जुलाई से अगस्त में जाएगा। तो फिलहाल अगर उसका एक जुलाई का अगर एक डेट लेके चले तो आपके पास 7 मंथ्स बचे हैं। तो आपको इन 7 मंथ्स में किस तरह से नीट का तैयारी करना चाहिए, और अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो क्या आप नीट का तैयारी कर पाओगे कि नहीं, आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। और आपको एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आपको किस तरह से पढ़ना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो में शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम एक डेट जुलाई को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो मई में तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई में अगर आपका एग्जाम होता है तो आपके पास कितने मंथ्स बचे? अभी आपका दिसंबर में हो गया, फिर जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि टोटल आपके पास 7 मंथ्स हो गए। अब आपके पास 7 मंथ्स है अभी, तो आप सफिशिएंट टाइम है आपके पास कि आप नीट 2022 का तैयारी कर सको, क्योंकि 7 मंथ्स कम नहीं होता है जो भी अगर ड्रॉपर है उसके लिए। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना ये नहीं है कि बहुत सारे चीज़ पढ़ रहे हैं। अब के समय पे ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। क्या क्या पढ़ना है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप किस तरह से पढ़ोगे। तो आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि डेली 15 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, डेली आपको फिक्स शेड्यूल बना लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी फिलहाल 6 से 7 घंटे का स्टडी टाइम देना है। जब आपका नीट नज़दीक आ जाएगा उस समय और टाइम बढ़ाते जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका कोचिंग भी चल रहा हो, कोचिंग भी जाना रहता है, तो वो सब मिला के आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 6 आवर अभी से फिलहाल देना स्टार्ट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि आपको किस चीज़ से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी टोटली पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर आप एकदम भी नहीं जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ोगे। क्योंकि देखो अभी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वो सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी का लाइन रहता है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो आप आराम से 350 340 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और देखिए 2-3 क्वेश्चन वो लक पे रहता है कि कभी वो आपका ऑप्शन मैच नहीं करता है एनटीए से, कभी वो सब कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, तो वो आप मान के चल सकते हो 340 प्लस आप डेफिनेटली एनसीईआरटी करते हो तो ला सकते हो। ठीक है, अब आपको जानना है कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्या करोगे, जो कि आपको एनसीईआरटी का जो याद है करने में वो हेल्प करेगा, आपको एनसीईआरटी को समझने में हेल्प करेगा। तो देखिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, एमटीजी फिंगर टिप्स जो आता है बायोलॉजी का, उसमें क्लास 11 12 दोनों का रहता है। एमटीजी फिंगर टिप्स आप ले लोगे, उसके हर एक चैप्टर को सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि क्या होता है कि एमटीजी फिंगर टिप्स है, उसमें बायोलॉजी का एनसीईआरटी से हर एक लाइन से क्वेश्चन दिया रहता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है, जो कि आपको नीट में आने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, तो ये आप ले लेना एमटीजी एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स। और मैं अपने चैनल पे इसको सॉल्व भी करवा रहा हूँ, वो भी लेटेस्ट वर्जन वाला, तो आप उसके साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मैं नीट 2022 से पहले पूरा बुक को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व कितने करने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जिससे पहले नहीं जाना है। उससे पहले जाते हो तो वो अब रिलेवेंट नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं पहले आए थे वो अब नहीं ही आते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट 10 ईयर्स में मेनली फोकस करोगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो उससे पहले का जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो आपको जो है वो लास्ट 10 ईयर्स के ही सॉल्व करना है, उससे पहले का फिलहाल नहीं जाना है। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजी का। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, क्योंकि आपको बायोलॉजी इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इतना करोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको केमिस्ट्री में क्या करना है। तो देखिए केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, एक तो आपका फिजिकल हो जाता है, एक आपका ऑर्गेनिक हो जाता है, एंड एक इनऑर्गेनिक होता है। तो फिजिकल किस तरीके से पढ़ना है, फिजिकल आपको एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ना है, और आप जहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो वहाँ से थ्योरी पढ़ना है, और वहाँ आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, आपको वीडियोस देखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पे जो केमिस्ट्री का अच्छा चैनल है उस पर आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ोगे। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग का नोट्स बन जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब से देख के और एनसीईआरटी मिला के नोट्स बनाओगे जरूर, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स बनाना आपको है। ठीक है, तो ये हो गया।
उसके बाद जब आप नोट्स बना लेते हो फिजिकल में, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो भी MTG NCERT और फिंगर टिप्स NCERT जो आपका केमिस्ट्री का आता है वो आपको केमिस्ट्री में भी लेना है, MTG और फिंगर टिप्स, ठीक है, वो सॉल्व करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक तो आपको डेफिनेटली NCERT से ही पढ़ना है, NCERT से बाहर जाना ही नहीं है। NCERT के सारे रिएक्शन, सारे लाइन वो आपको याद होने चाहिए, तो वो आपको पूरा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में भी आपको NCERT पूरा पढ़ लेना है, NCERT से एक लाइन भी बाहर नहीं जाना है। और अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक का नोट्स बना लेना, इनऑर्गेनिक का भी नोट्स बना लेना, और साथ में पूरा जो है वो अच्छे से नोट्स पढ़ लेना। और साथ में ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको आप मार्कअप करके बार बार रिवाइज करते रहना, और सारे रिएक्शंस को आप बार बार रिवाइज करके याद करते जाना, ठीक है। तो ये हो गया, आपको सारे रिएक्शंस याद करने हैं। NCERT आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, और MTG NCERT और फिंगर टिप्स करना है आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी के टाइम से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप करना, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, जैसे सेम बायोलॉजी में आपने किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे लास्ट 10 ईयर्स के केमिस्ट्री में भी। उसके बाद करते हैं हम फिजिक्स की बात, ठीक है। देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है फिजिक्स में, इसलिए फिजिक्स पे आपको स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। देखिए फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पहले पूछे जाते थे। जब आपका नीट पहले हुआ करता था उस समय आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अगर आप 2-3 साल का पैटर्न देखोगे तो न्यूमेरिकल उतने ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल थोड़े कम कर दिए गए हैं। और आपका जो सब्जेक्टिव, जैसे सब्जेक्टिव नहीं, जिस तरह से थ्योरेटिकल बोल लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं बोलूँगा आप फिजिक्स में भी एक बार NCERT जरूर पढ़ना। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग में तो आपको पढ़ाया ही जाएगा सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल्स हो गए, थ्योरी हो गए, तो वो सारी चीज़ें तो पढ़ाए ही जाएंगे। लेकिन एक बार मैं कहूँगा कि आप NCERT रीडिंग जरूर डाल लेना, ठीक है। क्योंकि देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएगा, अगर आप NCERT पढ़े रहते हो तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स में एक बार उसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो NCERT का है वो भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद ये तो हो गया कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ के नोट्स बनाओगे। फिर अगर आप कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करो, तो आप डेफिनेटली एक जो है यूट्यूब चैनल फॉलो करना, उसके सारे चैप्टर्स को देखना और उस पर अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप वीडियो देख लोगे, एक नोट्स बना लोगे, ठीक है। नोट्स बना लोगे, उसके बाद जब आप रिवाइज करते रहोगे उस समय आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। लेकिन जब आप नोट्स बना लिए उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपको एक बुक से सॉल्व करना है, आपको DPP सॉल्व कर सकते हो, या फिर किसी कोचिंग का जो है स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, या फिर बुक का बात करें तो आप जो आपका बुक आता है अरिहंत का नीट प्रिपरेटरी सीरीज जो आता है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये करना आप जरूरी है, क्योंकि देखो आप फिजिक्स का नोट्स बना के डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर्स पे चले जाते हो, ये सही नहीं है। पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपके पास कोचिंग का मटेरियल हो जाएगा, DPP हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी सिर्फ कर रहे हो तो आप जो आपका रिहन का बुक आता है नीट प्रिपरेटरी सीरीज वो ले सकते हो। नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, वो आप किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल कहीं से, फ्रेंड से, जो भी कोचिंग में पढ़ रहा है उनका लेके आप सॉल्व करना एक बार जरूर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप रिवीजन जब करोगे तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे हर एक चैप्टर का, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि सारे फॉर्मूला एक जगह आ जाते हैं, तो उसको आप बार बार देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको लास्ट में करना है क्या, कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी लास्ट 10 ईयर्स के, उसके पहले का नहीं जाना है। लास्ट 10 ईयर्स का आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको बार बार सॉल्व करते रहना है और सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हो प्रिपरेशन, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। क्योंकि ये देखिए नीट में अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि हाँ आपको बहुत हाई लेवल का तैयारी करना है, नहीं। आप सेल्फ स्टडी करके, आप खुद से पढ़ के, और कुछ देखिए आजकल का जो सिनेरियो है उसमें देख रहे हो कि आपका जो गाँव के बच्चे हैं वो ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को जो है उतना हाई लेवल पढ़ने नहीं जाते, वो लोग बेसिक जो पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, तो उनका बेसिक मजबूत होता है। इसके कारण क्या होता है कि वो इजीली क्वेश्चन कर पाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा आपको हाई लेवल भी जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से NCERT पढ़ो, NCERT का बायोलॉजी फॉलो करो, केमिस्ट्री का NCERT फॉलो करो, फिजिक्स में भी एक बार NCERT पढ़ना। उसको ये नहीं मैं कहूँगा कि आप बार बार उसको पढ़ना, नहीं, एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना, और बाकी आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपका नोट्स होगा, वो पढ़ना, ठीक है। इसलिए आप जो है इतना कन्फ्यूजन मत डालना कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी करो, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें था मुझे आपको बताना था, आप किस तरह से तैयारी करोगे नीट 2022 का। तो आई होप आपको
जिसको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा और आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आप अपना फोकस होके पढ़ाई करना और जो है इधर उधर मत भटकना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस स्ट्रैटेजी और किस तरीके से जो प्रिपरेशन करना है उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।